गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च वेरियस प्रोग्राम्स जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट्स फॉर द पुअर अनस्किल्ड पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो जो रूरल एरिया में जो काफ़ी जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते थे, उनके लोगों के लिए क्या क्या जनरेट किया वेज एम्प्लॉयमेंट बना, ताकि पर डे का वेजेस उनको मिल सकें। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किया। दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एडिशनल सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट, एक एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट मिल सके बाय अंडरटेकिंग लेबर इंटेंसिव वर्क, ताकि लेबर के ज़रिए काम कर सकें। देयर बाय प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी एंड इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल लेवल्स, ताकि वो ऐसा पैसा कमा सके ताकि अपनी वो फूड अपना ले सके, मतलब कि अपने खाने पीने इंतज़ाम कर सकें। ठीक है, और न्यूट्रिशनल लेवल तक अपना उसको एडजस्ट कर सकें। मतलब ऐसा, मतलब कि वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम किया कि उनको इतना पैसा मिल जाए कि ताकि जो खाना पीना जो भी खाएं वो उनको एक न्यूट्रिशनल लेवल तक ले मिले। तो वेज वर पेड एज ए कम्बिनेशन ऑफ फूड, ग्रेन्स एंड कैश। ठीक है, तो जो जनरली जो होता था, जो वेज होता था, जो मजदूरी होती थी, या तो फूड ग्रेन्स के रूप में मिलता था या कैश के रूप में मिलता था। द स्कीम ऑफ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर हु नीड वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिज़ायर टू डू मैनुअल एंड स्किल्ड वर्क इन अराउंड देयर विलेज एंड हैबिटेंट। तो ये पूरे गांव वालों के लिए, जो रूरल एरिया में गरीब रहते थे उनके लिए था। ठीक है, जो अनस्किल्ड वर्कर होते थे, जो आसपास गांव में रहते थे, उनके लिए था। उसे गवर्नमेंट स्टार्ट किया आपका नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया। दिस प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? 2004 में हुआ था। ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिफाई जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक, ये भी था। वॉज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, इंडिया के 150 ठीक डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था उसमें स्टार्ट हुआ था। टू प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्स अपार्ट फ्रॉम रिसोर्स अवेलेबल अंडर क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत इनको इस 150 डिस्ट्रिक्ट में, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था, उसमें रिसोर्सेज को अवेलेबल कराया गया। इसमें क्या, ये ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती थी। ठीक है, स्पॉन्सर करती थी इसको। ठीक है, इसके बाद क्या है, दिस प्रोग्राम वाज इनकॉर्पोरेट, इस प्रोग्राम को जोड़ दिया किससे, मनरेगा से, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये सब का आप लोग याद कर लीजिएगा, सबका जो आपका जो फुल फॉर्म इसका है। कब इसको इनकॉर्पोरेट किया था? 2005 में। ठीक है, मनरेगा क्या है, मनरेगा का मेन एम क्या होता है, इनहांसिंग द लिवलीहुड सिक्योरिटी इन ऑफ पीपल इन रूरल एरिया बाय गारंटिंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर। तो ये दे सके टू रूरल हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, इसके लिए कर सके। ठीक है, ऑल दोज एमंग द पुअर हु आर रेडी टू वर्क एट मिनिमम वेजेस काम कर सकें। कैन रिपोर्ट फॉर वर्क इन एरियाज। ठीक है, वेयर प्रोग्राम जहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। इन 2013-14 नियरली 5 करोड़ हाउस होल्ड एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी अंडर। 2013 से 14 तक लगभग, ठीक है, 5 करोड़ लोगों को हाउस होल्ड मिल चुका था। हाउस होल्ड जो लोग थे, मतलब कि जो लोग घर परिवार के लोग थे, वो इस एम्प्लॉयमेंट से जुड़ गए थे। ठीक है, तो इनको काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इसमें लिखा देखिए कि सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये भी वाज इनिशिएटेड सेंट्रल गवर्नमेंट 15 अगस्त को इम्प्लीमेंट किया था 1995 को, टू हेल्प द फ्यू स्पेसिफिक ग्रुप्स अंडर दिस प्रोग्राम। elderly people who do not have anyone to take care of them are given pension to sustain themselves. Poor women who are destitute and widows are also covered under the scheme. मतलब जो ये ऐसा प्रोग्राम था जिसमें जो लोग बेचारे, जो लोग पेंशन भी नहीं मिल पाती थी उनको, अपने को वो चीज़ से मैनेज नहीं कर पाते थे, और जो लोग विधवा हो जाती तो औरतें, उनके पास कुछ नहीं रहता था, तो इस स्कीम के तहत उनको काफ़ी इसमें सपोर्ट हुआ था, जो गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 1995 को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ था आपका। इन एडिशन टू अबव मेंशन प्रोग्राम
एंटी पावर्टी प्रोग्राम जो बना था गवर्नमेंट, बाद में इसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के तहत इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, ये भी इसको इसमें एडिशन ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कि 2014 में क्या कि गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट किया था। पता ही आप लोग का, जो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने ये इसको इनिशिएट किया था। ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें कि 1 रुपया खाते से अगर आप मान लीजिए बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, कल को आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना का अगर अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया था। अब इस पर हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज एनालिसिस कर लें क्या क्या हुआ था। क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या क्या था। लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये द पॉलिसी टूवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन हैज़ इवॉल्व इन ए प्रोग्रेसिव मैनर बट हंगर, malnourishment, इलेक्ट्रिसिटी एंड लैक ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज़ कंटिन्यू टू बी कॉमन फीचर इंडिया। देखिए, जो गवर्नमेंट ने तमाम तरह की जो पॉलिसी निकाली थी जो पॉवर्टी एलिवेशन को कम करने के लिए, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए बहुत सा प्रोग्रेसिव प्रोग्राम किया था, बट लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बहुत सी जो गरीब जनता थी उनको इतना खाना नहीं मिल पाता था, वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कुछ बेसिक एम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो थी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट वैसे उनको इतना फ़ायदा नहीं मिला। तो इस पर क्या क्या प्रॉब्लम भी हुई थी, जिसमें क्या क्या नहीं सक्सेस हो पाया था। लैक ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे, ठीक है, उतना सफिशिएंट रिसोर्स नहीं था, उतना प्रोग्राम नहीं था इनके पास ताकि ये चीज़ को कम कर सके। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स था। ठीक है, तो ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सका था। ठीक है, एसेट्स नहीं हो सके, बहुत से जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड ज़मींदार होते थे अपने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराना चाहते थे। लैंड सीलिंग मैंने पढ़ाया था, तो लैंड सीलिंग में क्या होता है, लोग लैंड को डिवाइड करके गरीबों लोग को देते थे, उस तरह उतना सक्सेस नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से गरीबी भी बढ़ी। इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम प्रॉपर तरीके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था, करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हाउ करप्शन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, प्रेशर फ्रॉम लोकल लीडर्स, ठीक है, नॉन पार्टिसिपेशन लोकल लेवल इंस्टीट्यूट, कोई लोकल लेवल इंस्टीट्यूट भी उसको पार्टिसिपेट नहीं कर, जिससे गरीबी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ये भी प्रॉब्लम थी। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट उनको प्रमोट कर सके। देयर आर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड्स, पावर, टेलीकॉम, तमाम ये चीज़ें गाँव में उतना नहीं पहुँच पाता, जिससे गरीबी तेज़ी से भी बढ़ी। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन पुअर, और हाई growth rate alone insufficient to reduce poverty. In fact, there is need of active participation of the poor for effective implementation poverty alleviation program. तो बहुत जगह गवर्नमेंट की तरफ से जो पार्टिसिपेशन होता था गरीबों लोग की, वो भी उतना नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि जो उतना तेज़ी से गरीबी कम नहीं कर पाया था। लेकिन हाई ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिससे कि पॉवर्टी कम नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो बहुत से गरीब जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बड़े प्रोग्राम में, ठीक है, जिसकी वजह से जो समझ सकें, इससे क्या हो गया, गरीबी क्या होने लगा, बढ़ने लगी। तो ये भी एक चीज़ से क्या है, एक तरह की एक ड्रॉबैक्स एक तरह के ये भी हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन ये पढ़ते हैं कि सिंस इंडिपेंडेंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर पॉलिसीज हैज लेड एम्फेसिस रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो गवर्नमेंट थी ने बहुत तरह के पॉलिसी बनाया, बहुत उसको इम्प्लीमेंट किया अच्छे तरीके से, लेकिन बैलेंस बनाने की कोशिश की है ताकि इकोनॉमिक बैलेंस बन सके, ताकि गरीबी दूर किया जा सके, सोशल जस्टिस दिया जा सके। ठीक है, पॉवर्टी एलिविएशन हैज़ ऑलवेज बीन एक्सेप्टेड एज वन इंडिया मेन चैलेंजेस बाय द पॉवर्टी मेकर्स एंड देयर हैव बीन सर्टेन पॉजिटिव रिजल्ट। उसके बावजूद भी बहुत गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिविएशन किया, रिड्यूस किया, उसके बावजूद भी बहुत जगह पॉलिसी बनाया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन कहीं अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया। द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन कंट्री हैज़ गॉन डाउन। ठीक है, जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कुछ तो कम हुए हैं। सम स्टेट हैव लेस प्रपोर्शन पुअर देन नेशनल एवरेज। और बहुत ऐसे स्टेट आज भी क्या है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देयर आर इम्प्रूवमेंट टर्म्स पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज स्टैंडर्ड लिविंग। ठीक है, थोड़ा मोड़ा क्या, बहुत पर कैपिटा इनकम थोड़ी लोगों की बढ़ी, एवरेज स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ा, लेकिन अभी भी हमारे लिए क्या है, श्राप बना हुआ, कर्ज बना हुआ गरीबी। ठीक है, देयर हैज़ बीन सम प्रोग्रेस टूवर्ड्स मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पुअर। कुछ ऐसा प्रोग्रेस हुआ ताकि जो पुअर गरीबों के लिए क्या कर सके, वो चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके। तो स्टूडेंट आज के लिए फिलहाल इतने टॉपिक, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा चैप्टर 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, थैंक यू।